जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है S2 डिफेंस वाला में। भारत की प्रमुख नदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम MCQ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन होती है? बिल्कुल सही उत्तर होगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है और चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पाहुज भरे के पास पचनंदा के उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों का संगम में समाप्त होता है। यह आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दूसरे क्वेश्चन का। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, आपको याद रखना। और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रिभंबक पहाड़ी से हुई है और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। तथा दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका वर्णन पुराणों में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। दोस्तों, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर खांडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना, कार्य तथा निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस नदी से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदी आपस में मिलती है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको याद रखना है क्योंकि यह सब भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताज़े पानी डॉल्फिन के लिए घर है? बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। दोस्तों, यह सब आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, गंगा नदी तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, अजमेर यह स्थित है लूनी नदी पर। छठे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है जिसमें दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास नदी की सहायक नदियां बहती है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। 7वां क्वेश्चन है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, 7वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तलावंग नदी पर। आपको याद रखना है, आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? दोस्तों, आप डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। आपको याद रखना है दोस्तों, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती है और यहाँ से सम्मिलित जलधारा नदी का संगम करके गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में प्रचुर मात्रा में आयन विघटित है? बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है क्लोरीन। दोस्तों आपको याद रखना है कि महासागर के जल में लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा की इकाई इस प्रकार है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60% और कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%। और आपको याद रखना है पोटासियम सल्फेट 2.46% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% है प्रमुख लवणों की औसत मात्रा। दोस्तों यह सभी आपको याद रखना है क्योंकि इसी में से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यह सभी आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसको हम एक्सप्लेन में समझते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों आपको याद रखना है, और इसको मील में नापे तो 1569 किलोमीटर मील में होती है। यह दोनों आपको याद रखना है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले इसकी लंबाई थी 29 किलोमीटर। हालांकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। दोस्तों मैं जितने भी MCQ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया हूँ आपका आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो से हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डेली GK क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।